नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी की फैंटेसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है आधी हकीकत आधा फसाना। जी हाँ, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। अल्पना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी सपने में, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं नहीं राज, तुम मुझको छोड़ के नहीं जा सकते। कल्पना उसके बाद कल्पना सिसकने लगती है, देखो मम्मी, देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। नीलिमा अल्पना की मम्मी है, वो हड़बड़ा के उठती हैं और उसको अल्पना को जगाती हैं। क्या हुआ अल्पना बेटा? मम्मी, फिर मैं वही सपना देख रही हूँ। उसकी मम्मी बोली, बेटा तुम उटपटांग किताबें पढ़ते रहती हो, रहस्य, रोमांच, ये सब को पढ़ना कम करो बेटा। तुम यही सब किताब का असर है तुम्हारे दिमाग पे। हाँ मम्मी, इसी सब का है, लेकिन क्या करूँ मम्मी, मेरे क्लास 7 से ऐसे सपने आ रहे हैं। उसी व्यक्ति की, राज की सपने में हमेशा देखती हूँ। कभी फूलों के बगीचे में, कभी कहीं, कभी नदी के किनारे, कभी किसी खंडहर में। मैं क्या करूँ मम्मी? कह के अल्पना सिसकने लगती है और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती है। अल्पना की मम्मी कमला देवी बहुत परेशान हो उठती है और अपने पति को कहती है कि देखो ना, अल्पना की हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है, कहीं भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं। अल्पना के पिता बहुत कस के झाड़ते हैं अल्पना कमला देवी को। क्या तुम अंधविश्वास की बातें कर रही हो कल्पना? ये सब अंधविश्वासी की बात कर कर के अपनी बेटी का दिमाग खराब कर दी हो। पर आप देख रहे हैं जी, बेटी की हालत बहुत खराब हो गई। उस दिन और दिन की अपेक्षा अल्पना अधिक कमज़ोर दिख रही थी। किसी तरह से उसके पिता ने नींद की दवाई दी और वो खाई, उसका तो सो गई। सोने के बाद दोबारा फिर उसे दौरे पड़ने लगे। नहीं राज, नहीं जाओ, नहीं राज, नहीं जाओ। ऐसे केवल राज कह रही है, मुझे छोड़ के मत जाओ राज, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर कह रहे, राज मुझे मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। और वही खंडहर, वही घर, वही सारी चीज़ की सपना देख रही है। उसे हर पल, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, हर दिन, हर पल वो सपना देखती थी। और वो अपने आप को बीमार कर चुकी थी। कभी खुश रहती, कभी उदास हो जाती। पता नहीं किस लोक में वो खोई रहती थी। घर के लोग परेशान होने लगे क्योंकि अल्पना की उम्र भी हो चुकी थी, 25 ईयर्स हो गई थी। वो शादी भी नहीं करना चाह रही थी। उसने पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन बीच बीच में अचानक से वह वो बेहोश हो जाने लग रही थी। उसकी ये हालत उसके माता पिता को देखी नहीं गई। तो एक मनोचिकित्सक के पास लिए गए उसके माता पिता। तो मनोचिकित्सक जब उससे सवाल किया कि तू मतलब कोई किसी से प्रेम है या स्कूल लाइफ का कोई प्रेम है, बताओ, ये सब दिमाग में कहाँ से बातें आ रही हैं। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि स्कूल लाइफ में किसी से उसे लव है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बोली, वो डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर साहब, मेरा कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अच्छे पढ़ने में हूँ। पर मैं देखती हूँ कि उस राज का चेहरा देखती हूँ जिसे मैंने नहीं देखा। कभी मैं देखती हूँ कि वो मुझे चूड़ी पहना रहा है, कभी मैं देखती हूँ कि मुझे वो सजा रहा है। अच्छी खासी हंसती बोलती रहती हूँ। मुझे प्रकृति का प्रेम है। कभी मैं देखती हूँ हिमालय पे वो खड़ा है, हिमालय पर्वत के पास है, वाइट सफ़ेद वस्त्रों में है, और मैं पागल होने लगती हूँ। पहले तो इस तरह की बातें होया करती थी डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो कहता है कि चलो मेरे साथ। मैं क्या करूँ? वहाँ कौन है राज? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे दवा दिया और उसकी मम्मी को कहा कि इसकी हालत बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है। आप लोग इसे मोरल सपोर्ट कीजिए और किसी जगह इसे घुमाने के लिए ले जाइए। जो पहाड़, हरियाली जिस बारे में कहती है, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। घर में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे ये परेशान रहती है? बोले हाँ, ये छोटे छोटे बातों पे परेशान हो जाती है। कभी किसी का बीमारी को, कभी किसी को, अपने फादर को लेके वो बहुत अधिक परेशान हो जाती है कभी कभी। लेकिन जब से हम वहाँ से, क्या कहते हैं, हम लोग पहले रहते थे जम्मू, जम्मू से हम लोग आ गए दूसरे जगह, कानपुर आ गए, लेकिन वो हमेशा उन पहाड़ी वादियों में ही खोई रहती है।
डॉक्टर बोले ये चिंताजनक बात है। खैर वो लोग लेके उसे समुद्री इलाके में ले गए घुमाने के लिए, पुरी ले गए। पुरी गई, तिरुवनंतपुरम गई, कन्याकुमारी गई। वहाँ उसकी तबीयत फिर खराब हो गई और वो सपने में देख रही है कि वो एक समंदर के बीच के रास्ते से जा रही है और अचानक लहर उसे ले लेते हैं और एक द्वीप पे पहुंच जाती है जहाँ पे छोटे छोटे झोपड़ी बने हुए थे। और वो कहने लगती है कि राज तुम यहीं मिले थे ना हमको, राज तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इतना कस के पागल जैसे करने लगी कि सभी लोग डर गए। फिर उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसे दौरे पड़ने लगे। तभी डॉक्टर साहब ने एक थे डॉक्टर, उनके सलाह दिया कि इनसे मिलिए, यही सही इलाज करेंगे। वो डॉक्टर व्यस्त थे। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ नुस्खे बताता हूँ जिससे आप ट्रीटमेंट कीजिए, मैं आऊँगा, मैं अभी लंदन में हूँ, मैं आऊँगा। और वो डॉक्टर, जब इसकी हालत ख़राब हो रही थी तो डॉक्टर आए और वो डॉक्टर बोले कहाँ हैं, अल्पना कहाँ है। वो डॉक्टर जब अल्पना को देखने जाते हैं तो अल्पना चौंक पड़ती है। अरे राज तुम? डॉक्टर भी चौंक पड़ता है। मैं राज नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कपूर हूँ। आप कपूर नहीं हैं, आप राज हैं। आप बिछड़ गए थे, आपको याद नहीं है। आप कपूर नहीं हैं, आप राज हैं, आप राज हैं। डॉक्टर चौंक पड़ता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि क्या गुत्थी है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कपूर उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं वो ठीक होने लगती है और एकदम भली चंगी हो जाती है और कहती है डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया, राज तुमने मुझे बचा लिया। पर ये सच नहीं था। सच ये था कि वो डॉक्टर था, पता नहीं किस जन्म में मिले, क्या हुआ। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है। मेरी ये कहानी कैसी लगी इसकी मैं कमेंट चाहूँगी आप सभी से, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।